हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कि कैसे अपन एक प्राइम फैक्टर जो होता है उसकी पावर निकाल सकते हैं किसी फैक्टोरियल में। हाउ वी फाइंड आउट टू मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल। कि फैक्टोरियल फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ, फैक्टोरियल 20 है तो इसमें प्राइम फैक्टर 2 जो होता है उसकी पावर कितनी आएगी, हाईएस्ट पावर मींस मैक्सिमम पावर जो है वो उसकी कितनी आएगी, मतलब 2 कितने टाइम्स आएगा, 3 कितने टाइम्स आएगा, 5 कितने टाइम्स आएगा। सो टॉपिक को आप समझ चुके हैं कि हाउ वी फाइंड आउट टू ए मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल। तो आज अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पहले थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में जान लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप जो है डायरेक्टली ही उसको जो है वो निकाल पाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं, हाउ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ प्राइम फैक्टर इन फैक्टोरियल। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। कैट, जेड, जीमेट, एसएससी, बैंक पीओ, मैक्सिमम जो है ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है और एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है कि पावर ऑफ प्राइम फैक्टर बताओ किसी फैक्टोरियल में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है वो फैक्टोरियल को जानना बहुत जरूरी कि फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो फैक्टोरियल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फैक्टोरियल इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का जो गुणा है या गुणनफल है वही क्या है आपका फैक्टोरियल है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूँ 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मींस क्या हो जाएगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, अगर आप इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब जो फैक्टोरियल की आपको डेफिनेशन चाहिए वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। देखो 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो अगर मैं लेता हूं फैक्टोरियल 4, दैट इज 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि अगर मैं फैक्टोरियल 10 बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 into 9 into 8 into अप टू कहां तक जाना है आपको, 3 to 1 तक जाना है। ठीक है, चलो तो ये फैक्टोरियल की सिंपल सी डेफिनेशन होगी। एक मैं आपको बता देता हूं इंटरेस्टिंग चीज के फैक्टोरियल 1 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप इसका बोल दोगे एकदम से कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर मैं आपसे डिस्कस करूंगा फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, अब 0 मत बोल देना। ठीक है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की जिसमें 0 नहीं आएगा। सेकंड आप सोच के देखो, अगर 0 आ गया तो प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं होगा। पहले तो ये क्लियर कर देता हूं। वैल्यू क्या होगी मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे फैक्टोरियल 5 था, वापस से आपको समझा रहा हूं। फैक्टोरियल 5 था तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 5 into 4 3 2 1। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, जैसे आपके पास फैक्टोरियल 6 है तो आप इसको 6 into 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अगर मैं जनरल टर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n into n minus 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मैं n के लिए जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, n फैक्टोरियल n और n minus 1 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ वी पुट n is equals to 1 so we get 1 फैक्टोरियल is equals to 1 into 1 minus 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई भी जो है वो इधर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। सो वी गेट फैक्टोरियल 0 या 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू दी 1। ठीक है, तो आप जो है उसको ध्यान रखना कि फैक्टोरियल 1 जो है 1 होता है एंड फैक्टोरियल 0 इज आल्सो 1। क्लियर? ठीक है, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। आपने फैक्टोरियल को समझ चुका है तो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज GIF। उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये दोनों चीजें कंबाइंड होके आपका ये वाला जो है टॉपिक क्लियर कर देगी, पावर ऑफ प्राइम फैक्टर इन फैक्टोरियल। ठीक है, अब एक नई चीज समझते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, दैट इज GIF गिव इमेज। व्हाट्सएप में भेजते ना गिव इमेज वो, ठीक है, बट ये दूसरा GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या इसका रोल होता है मैं आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल जनरली किस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, देखो ये इस तरीके से लिखा हुआ मिले आपको। अगर इस तरीके से बॉक्स में लिखा हुआ मिले इसका मतलब प्लीज इसको ब्रैकेट मत समझना, ये ब्रैकेट नहीं है। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसका क्या है साइन है कि इसमें x जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। पहली चीज तो ये। सेकंड, अब कैसे इसको जो है वो अप्लाई करना आपको देखो। तो फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जैसे आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2.9 की वैल्यू इज आल्सो 2, अगर मैं बात करूं 2.3 की तो भी क्या आएगा 2, अगर मैं बात करूं 2 की तो भी क्या आएगा 2। मतलब आप यहां से इतना समझ चुके होंगे कि 2 के ऊपर पॉइंट में जो भी है उनको नहीं कंसीडर करना है, अपन को सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट लिखना है। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे बोलता हूं 3.9 तो आप क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। क्लियर, इतना आप समझ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं आपको लिखता हूं 4.1 तो आप क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, और अगर मैं लिखता हूं 4.9 तो आप क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे 4 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। इतना आप समझ गए। ठीक है, अब अपन चलते हैं, मतलब आपको इंटीजर पार्ट लिखना होता है इसमें। आप वीडियो को पॉज करके आराम से जो है वो इसको नोट कर सकते हैं। चलो अब अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये दो चीजें आपके लिए जाननी बहुत जरूरी थी। अब अपना टॉपिक है पावर ऑफ प्राइम फैक्टर इन फैक्टोरियल। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि लिखो पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल को क्रम गुणित बोलते हैं, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 में पावर ऑफ 2 बताओ। तो एक बार अपन गिन के देखते हैं कितना आता है, फिर अपन मेथड से करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ किस तरीके से हमको अप्लाई करना। सो फैक्टोरियल 10 या 10 फैक्टोरियल जो है वो क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 की बात करूं तो देखो एक फिगर है 5 इंटू 2, एक ही 2 की पावर 3 है, एक ही 2 इंटू 3 है, एक ही 2 का स्क्वायर है और एक ही 2 की पावर 1 है। ठीक है, चलो देखो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें जो है वो 2 कितने टाइम्स है 8 टाइम्स है। कितने टाइम्स है 8 टाइम्स है। अगर मैं आपको यही क्वेश्चन ये बोल दूं कि पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100, सो पॉसिबल तो नहीं है फिर आपके लिए, क्योंकि आप 100 इंटू 99 इंटू 98 अप टू 3 2 1 तक जाओगे एंड देन फिर आप फैक्टर देखोगे हर किसी में 2 आ रहा है, देन आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, पॉसिबल नहीं है अभी। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आप कैसे जो है फाइंड आउट कर सकते हैं इजी वे में, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा आपको और आप फाइंड आउट कर लेंगे कैसे, जो मैंने आपको मेथड बताया है। एक तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का पता रखना और एक आप फैक्टोरियल का पता रखना। अब देखो मैं आपको फाइंड आउट करके बताता हूं। जो भी नंबर आपको फैक्टोरियल दे रखे हैं उसको लेना है, जो फैक्टर पूछा है वो अपॉन में लेना है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाना है, प्लस जो भी नंबर आपको दिया हो वही, फिर इसकी पावर स्टार्ट कर देनी है 2 स्क्वायर। ठीक है, फिर जो भी नंबर आपको दे रखा है वही, फिर 2 का क्यूब, क्योंकि आपको 2 की पावर पूछी है, फिर आगे 2 की पावर 4, आगे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दें। आप बोल सकते थे कहां तक जाएगा, अभी मैं आपको क्लियर करता हूं। सो यहां पे अगर देखेंगे तो 10/2 कितना आया 5, और 5 का इंटीजर कितना होता है 5 ही होता है, 10/4। ठीक है, 10/4 मींस 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 पॉइंट समथिंग दैट इज 2। ओके, नाउ 10/2 to the power 3 that is 8. So 10/8, so we get 1 point something. अच्छा, greatest integer of 1 point something that is 1. यहाँ पे आ जाओ 10/16 means वैल्यू क्या आएगी 0 point something. So 0 point something greatest integer is 0 0. Okay. So आगे हम जहां पे भी जाएंगे सारे क्या आएंगे 0। तो मैं आपको यहीं से सिखा देता हूं कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए अपने न्यूमरेटर पार्ट से। ठीक है, देखो 10/8 और 10/16 हुआ, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सारे आगे की टर्म्स क्या दे देगी 0। तो अपने को याद रखना इतना ही करना, आगे चाहे कि नहीं करना, अपने को जो है डिनोमिनेटर अपना क्या रहे छोटा रहे। चलो ऐड कर दिया, कितना आ गया 8। तो अपन इजीली फाइंड आउट कर लिए कि 2 की पावर जो है वो कितनी होगी 8 होगी। अगर मैं आपसे 3 का पूछूं, ठीक है, पावर ऑफ क्या पूछूं 3 का पूछूं, पावर ऑफ 3, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको क्या करना है 10/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 10/3 स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर, 10/3 क्यूब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा तो 3 लेंगे, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग तो 1 लेंगे, कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। फैक्टोरियल 10 में आप गिन के भी देख सकते हैं, आप गिन के भी देख सकते हैं 4 आएगी। देखो एक तो ये आया 1 2 और ये 3 स्क्वायर 2, ये बात कितना आया 4 आया ना टोटल। तो कैसे आपने जो है वो इजीली फाइंड आउट कर लिया कि
किसी फैक्टोरियल में, भले फैक्टोरियल कितना भी बड़ा हो, आप जो है उसमें प्राइम नंबर की पावर जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपन थोड़े से और एग्जांपल लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। चलो अब अपन बात करेंगे फैक्टोरियल 100 में, पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100। हंड्रेड फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 100 जो भी है, ठीक है। सो 100 फैक्टोरियल की बात हो रही है, इसमें पावर ऑफ 2 निकालना है। सो 100/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100/2 स्क्वायर, 100/2 क्यूब, 100/2 to the power 4, 100/2 to the power 5 एंड 100/2 to the power 6। क्योंकि 100/2 to the power 7 जो है वो क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो फिर 0 आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। यहां से देखोगे तो 50, यहां से कितना आ जाएगा 25, 100/8 कितना आएगा 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 12 लूंगा ना क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, 100/16 मींस 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 आएगा। 100/32 दैट इज 3 क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ पे 100/64 दैट इज 1 टाइम्स। ओके, 50, 25, 75 एंड 77, 87, 6, 93, 96, 97। सो यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 97 हो जाएगी फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल। ठीक है, कितना इजी आपको समझ में आ चुका होगा कि इतना बड़ा नंबर है अपने पास, फैक्टोरियल 100 है, और उसमें आपने 2 की पावर निकाल दी, कितनी आएगी 97 आएगी। ठीक है, तो फटाफट मेरे साथ जो है वो आप पावर ऑफ 3 निकाल दो। इसमें पावर ऑफ प्राइम फैक्टर 3 इन 100 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा आपको पता चल जाएगा। सो 100/3 प्लस 100/3 स्क्वायर, 100/3 क्यूब, 100/3 टू द पावर 4। आगे आप 3 की पावर 5 पे जा नहीं पाओगे क्योंकि 3 की पावर 4 81 होता है, फिर आगे आ जाएगा ज्यादा। ठीक है, 100/3 दैट इज 33.33, सो वी गेट 33। 100/3 स्क्वायर 11 पॉइंट समथिंग, सो 11 लेंगे। 100/3 क्यूब 27 होता है 3 क्यूब, सो 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा तो 3 लिख दिया। मैं इंटीजर पार्ट लिखते जा रहा हूं। ठीक है, चलो 100/3 टू द पावर 4 मतलब 100/81 1 टाइम्स, सो 33, 44, 47 and 48, so we get 3 to the power 48। तो कैसे आपने इजीली फाइंड आउट कर दिया कि फैक्टोरियल 100 या 100 फैक्टोरियल बहुत लार्ज नंबर है, बहुत लार्ज नंबर है। ठीक है, आप काउंट और कैलकुलेशन कर भी नहीं सकते हो, जिसकी मल्टीप्लाई तो आप करने नहीं बैठोगे। उसमें आप इजीली कैसे जो है वो प्राइम फैक्टर की पावर निकाल रहे हैं, 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की भी निकाल सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ चुका होगा। अब मैं थोड़ा सा कुछ और केस बताऊंगा। जैसे कि तो अपने क्या बताया आपको कि पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3, मतलब 2, 3 की बात करी मैंने। 2, 3 क्या है, 2, 3 प्राइम नंबर है। क्या किसी कंपोजिट नंबर की भी पावर अपन निकाल सकते हैं फैक्टोरियल में? तो आइए डिस्कस करते हैं एक बार उसमें। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर लेना, बहुत काम की चीज है ये। Now we find out the power of a composite number in factorial. Power of prime factor लिखा था, power of composite number in factorial। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो अपने पास 2 केस अराइज हो जाएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि केस 1 में क्या करना है, केस 2 में आपको क्या करना है। क्योंकि कंपोजिट नंबर में आपके पास जो है वो 2 तरीके बन जाएंगे। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया कि पावर ऑफ 30 इन 100 फैक्टोरियल। ठीक है, डायरेक्टली लिख देते हैं आप। तो power of 30, we know that 30 is a composite number because 30 have more than 2 factors। 30 के जो है वो 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। You know prime numbers is a number which is divisible by itself or 1, या
a number which I have only two factors, one itself. तो अपन अब पावर ऑफ कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। 30 जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर की पावर आपको कैसे निकालनी है मैं बता देता हूँ। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचेगा कि 100 फैक्टोरियल है, उसमें 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू ऐसे 3 to 1 तक जाएंगे तो 30 तो एक ही टाइम्स आएगा, फिर 30 की पावर तो बने। बेटा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि 30 एक ही टाइम्स आएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ टोटल 30 कितने बनेंगे उसमें, तो वो 30 की पावर गिना जाएगा। हो सकता है 5 इंटू 6 हो वो भी 30 बना रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है 3 इंटू 10 हो वो भी 30 बना रहा हूँ। 30 खुद तो है ही है, उसके अलावा भी तो बहुत सारे फैक्टर होंगे ना, तो वो मिलके 30 बनाएंगे। तो देखो आपको क्या करना है, मिलके 30 बनाएंगे, इस लाइन को याद रखना। सो अपन लेते हैं 30 के जो फैक्टर करते हैं तो वो क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 5, 5 3 15 2 30। ओके तो चलो अब आपको क्या करना है, इंडिविजुअली सबकी पावर निकालनी पहले। तो पावर ऑफ 2 आपको निकालनी, अभी अपन निकाली, मैं डायरेक्ट आपको लिखवा देता हूँ। पावर ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल कितनी हो जाएगी भाई, 97 थी, अभी अपन ने निकाली थी, ठीक है। पावर ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 48, 5 की निकाल दो आप आराम से। पावर ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 5 की पावर निकालोगे तो 100/5 डायरेक्ट निकाल दो, 100/5 20 टाइम्स एंड 100/5 स्क्वायर। क्लियर है, 100/5 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100/5 स्क्वायर, 5 क्यूब आएगा नहीं आगे, ठीक है, हटा दो। ये 20 टाइम्स और ये 100/25 4 टाइम्स, सो 5 to the power 24। इतना आपके पास आ चुका है। अब आपको क्या पता 30 की पावर क्या है, तो ध्यान से समझना। 30 कौन बना रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 5 मिल के बना रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 5 मिल के बना रहा है। अब अगर मैं ये कहूं कि 2 की पावर 97 लेता हूं तो उसके पास में 3 की पावर भी 97 होनी चाहिए और 5 की पावर भी क्या होनी चाहिए 97 होनी चाहिए, तब तीनों की पावर 97 हो जाएगी। तो अपन लिखेंगे 30 की पावर 97। क्लियर। अगर मैं 3 की पावर 48 को ऐसे लेके चलता हूं तो ये तो 48 है इसके पास अवेलेबल है, ये दे देगा, पेयर बना लेगा इसके साथ, बट इसके पास नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे 30 बन नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास पावर कम पड़ रही है, 48 ले रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, 5 की पावर 24 लोगे। तो अगर आप 5 की पावर 24 लेते हो तो वो 3 के पास में 24 अवेलेबल है, 2 के पास भी पावर 24 अवेलेबल है। मतलब ये अगर आप 5 की पावर 24 लेते हो तो 3 अपना जो है वो पावर 24 दे सकता है और 2 अपना जो है वो पावर 24 दे सकता है। अगर इनको कंबाइंड लिखे तो कुछ ऐसा हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है 30 की पावर क्या आ जाएगी 24 आ जाएगी 100 फैक्टोरियल के अंदर। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्या सीखा कि आपको जो है वो लार्जेस्ट पावर नहीं लेनी है, आपको जो है वो जो स्मॉलेस्ट पावर है वही लेनी है। एक चीज आप यहाँ पे और नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे अपना फैक्टर जो है वो लार्ज होता जाता है, जैसे 2 3 5 पावर जो है वो क्या हो जाती है डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती जाती है। जैसे 97 48 24 आप 7 ले लोगे तो और कम हो जाएगी। क्लियर। तो आपको क्या करना है, जब डायरेक्टली कंपोजिट नंबर आता है तो उसमें जो लार्जर फैक्टर है जैसे 5 उसी की पावर निकालनी, क्योंकि इसकी जो पावर आएगी वो ऑलरेडी इनके साथ पेयर बना सकती है क्योंकि इनके पास ज्यादा पावर होगी इनसे। अगर आपने ये पावर ले ली तो फिर इनके पास पावर उतनी होगी नहीं, तो वो पेयर कैसे बनाएंगे, समझ में आए। तो जो यहाँ पे 5 की ही पावर होगी वही आपकी क्या हो जाएगी 30 की पावर हो जाएगी। सो 30 की पावर क्या होगी 24। तो कैसे आपने एक कंपोजिट नंबर की पावर को जो है वो आइडेंटिफाई कर दिया किसी फैक्टोरियल में। क्लियर। ये आपका हो गया केस फर्स्ट। चले आगे। अब अपन बात करते हैं केस 2 की। ठीक है, केस 2 में अपन क्या देखेंगे कि है तो कंपोजिट नंबर पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर आपको बात करूं कि पावर ऑफ क्या ले 24 ले लेते हैं, पावर ऑफ 24 या 72 ले लो, जो आप बोलोगे मैं तो ले लूंगा, बट मैं एक अच्छा नंबर ले लेता हूँ 72 ले लेता हूँ। ठीक है। सो पावर ऑफ 72 इन 100 फैक्टोरियल ले ले। कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा टॉपिक पढ़ने के आप इच्छुक है, कौन सा टॉपिक आपको जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। मैं नेक्स्ट टाइम जो है मैं वही टॉपिक लूंगा और वही पढ़ाऊंगा आपको। अगर आप कमेंट में बताते हैं कि हमें इस टॉपिक पे जो है वो डाउट आ रहा है तो मैं वो टॉपिक जो है एब्सोल्युटली नेक्स्ट वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। पावर ऑफ 72 इन 100 फैक्टोरियल।
अब 72 एक कंपोजिट नंबर है बट स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है। आपने 30 को देखा होगा तो 30 में क्या था, 2 इंटू 3 इंटू 5 था, मतलब 2 की पावर भी 1 थी, 3 की पावर भी 1 थी, 5 की पावर भी 1 थी। तो प्रॉब्लम नहीं आई अपने को, सिर्फ 5 का अपन ने निकाल दिया तो अपना काम था हो गया। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 5 था जो किसी के साथ पेयर बनाने के लिए अवेलेबल है। समझे? चलो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये कंपोजिट नंबर तो है, कंपोजिट नंबर कौन है 72। इसके आप फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेगा 8 इंटू 9, जैसे आप बनाओ मैं ऐसे बनाता हूँ, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ये फैक्टर बनते हैं। मुझे पता है आप लोग ऐसे बनाते हैं, है ना बेटा, बहुत पुराना हो चुका है ये तरीका, थोड़ा सा अपडेट हो जाओ। ठीक है चलो, सो 72 इज 2 टू द पावर 3 प्रोडक्ट 3 टू द पावर 2। अब देखो क्या करना है अपने को, अपने पास ये बना है फैक्टर का जो पेयर है, अगर 2 और 3 होता आप बोल देते, आप अभी मतलब क्या सोच रहे हो कि सर आपने बोला था कि जो ग्रेटर फैक्टर है, मतलब जो ग्रेटेस्ट फैक्टर 5 था उसकी आप पावर ले लो काम हो जाएगा, तो क्या मैं यहाँ पे 3 की ले लूं काम हो जाएगा? थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, आप यहाँ पे 24 ले लो, एक बार ये समझो फिर इस पे आना, कभी डाउट नहीं रहेगा, अदरवाइज आप फिर कोई और अपने मन से बना लेंगे। 24 का देखो फैक्टर करोगे तो कितना होता है 8 इंटू 3, और 8 होता है 2 टू दी पावर 3 इंटू 3। चलो मैं कह रहा हूँ फैक्टर 100 जो है या 100 फैक्टोरियल, उसमें आप 24 निकाल दो, कितने टाइम्स आएगा, पावर क्या होगी? आपके दिमाग में क्या आ जाएगा कि मैं 3 की पावर फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली साथ में 2 की तो आ ही जाएगी, पैर बना लेगा। बेटा 3 की पावर फाइंड करोगे उसमें 2 पैर बनाने के लिए अवेलेबल है, इसका मतलब आपने जो है वो कंपोजिट नंबर 6 की पावर फाइंड आउट कर ली, क्योंकि 3 के साथ आपको 2 क्यूब कितने टाइम्स आया है वो निकालना है, तब आपका क्या बनेगा 24 की पावर आएगी। अगर मैं आपको 24 भी नहीं लिख के ये दे दो ना 6, तो आप 2 into 3 करोगे, अब आप 3 की निकाल दो तो 2 की ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो 6 का बन जाएगा वो। बट अगर आप 3 की निकाल रहे हो और सिर्फ 2 की ले रहे हो तो 6 का बनेगा। आपको अगर 24 का लेना है तो आपको 2 क्यूब की पावर कितनी आ रही है वो लिखना पड़ेगा। इजी सा मेथड है, कोई एक्स्ट्रा पेन नहीं चलाना पड़ेगा आपको, देखना अभी है ना। चलो पावर ऑफ 24, सो प्रोडक्ट किया मैंने तो 2 टू द पावर 3 एंड 3। अब आपको क्या करना है, पावर ऑफ 2 निकाल दो। आप बोलोगे सर क्यों निकाल रहे, आप ही नहीं बोलो, अभी मैं आपको समझाता हूँ। पावर ऑफ 2 निकाला, कितना आया था 97 आया था। चलो पावर ऑफ 3 निकाल दो, पावर ऑफ 3 कितना आया था 48 आया था, मैंने अभी किया आपको, ठीक है। अब तो डायरेक्ट याद आ जाएगा आपको। अब मेरे को 3 के साथ पावर ऑफ 2 क्यूब चाहिए, पावर ऑफ 2 क्यूब कितना पैर बनाने के लिए अवेलेबल है वो चाहिए, मेरे को 2 नहीं चाहिए, क्योंकि खाली 2 लूंगा तो 6 बनेगा, 2 क्यूब लूंगा ना तो 24 बनेगा। मुझे एक चीज बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 2 क्यूब की पावर 33 लिख सकता हूं, क्लियर। एक 2 एक्स्ट्रा, सॉरी ज्यादा हो गया, 32 कर दो, 96 और 1 हो जाएगा। तो मेरे पास 2 क्यूब कितने अवेलेबल है 32, क्योंकि देखो 96 97, तो 2 क्यूब मेरे पास कितने अवेलेबल है 32, और 3 की पावर कितनी है 48। अब बताओ पैर बनाने के लिए पता चल गया, जो स्मॉलेस्ट होती है वही लेना पड़ता है, लार्जर फैक्टर तो ठीक है, जब पावर बराबर थी तो लार्जर फैक्टर ले लो, बट जब फैक्टर की पावर आ जाती है आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ पे 2 क्यूब की पावर, एक बार के लिए इसको पूरे को ना करो, यहाँ पावर 32 है, यहाँ पावर 48, पेयर बनाने के लिए कौन ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा? आप बोलोगे सर 32, क्योंकि ये जो 32 इसके पास है वो इसके पास भी होगा, ये 48 ले लेगा, ये 2 क्यूब की पावर 48 कहां से लेगा? सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32। तो आपको पता चल गया कि पावर ऑफ 24 इन 100 फैक्टोरियल इज 32। ये 2 बच रहा है, उसका कुछ नहीं करना है, ठीक है। बहुत बार आपको ऐसे बता रखा होगा कि 97 है, आपको कितने कितने के पेयर चाहिए, 2 क्यूब के चाहिए तो डिवाइड बाय 3 कर दो और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो। बेटा इसमें भी 32 पॉइंट समथिंग आएगा, 32 आएगा। इतना क्यों फंसते हो, इतना क्यों उलझते हो, चीजें आपके सामने है। मैं कह रहा हूं 2 टू द पावर 15 है आपके पास, कितना है 2 टू द पावर 15 है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 2 क्यूब कितने टाइम्स आया, एक तरीका तो यह है कि 15 बाय 3 कर दो, 2 क्यूब कितने टाइम्स आया तो 15 बाय 3 कर दो तो 5 टाइम्स आया। या फिर ऐसे ही दिमाग लगा दो
कि 2 टू द पावर 15 है तो 3 3 के कितने पेयर बनेंगे भाई? 5 पेयर बनेंगे। तो 97 थी, 3 3 के कितने पेयर बनेंगे? 32 बनेंगे। 96 एक ही रख दो, कोई मतलब नहीं, पेयर नहीं बन रहा छोड़ दो, जो पेयर बने उन्हीं को लेना है। तो 3 टू द पावर 48 एंड 2 क्यूब की पावर 32, स्मॉलेस्ट कौन सा जो पेयर बना लेगा? 32 हो जाएगा। सो पावर ऑफ 24 इन 100 फैक्टोरियल इज 32। अब मैं आपको एक और बता देता हूं, वो तो आप इजीली कर लेंगे कि पावर ऑफ 72 निकाल लो। तो देखना दोनों केस में फर्क पता चला, उसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर थे, तो इजीली आ गया। चलो पावर ऑफ 72 करोगे तो कितना आएगा? 2 क्यूब और 3 स्क्वायर आएगा, 8 9 72। चलो वही वापस पावर ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल कितना होता है? पावर ऑफ 2 में 100 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 97। ओके, सो पावर ऑफ 2 में 97 हो गया। पावर ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 48। अब आप 3 2 से मतलब नहीं, आपको ही पता है। अब 2 क्यूब चाहिए, 3 स्क्वायर चाहिए, तो 2 क्यूब चाहिए, तो ये तो पता ही आपको कितने टाइम्स अवेलेबल है? 32 टाइम्स अवेलेबल है, और एक 2 अलग ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये 32 टाइम्स अवेलेबल है। ये कितना है भाई? 3 स्क्वायर है, तो ये 3 स्क्वायर की पावर कितनी लिख दो? 24। तो ये 32 टाइम्स अवेलेबल है, ये 24 टाइम्स अवेलेबल, तो पेयर बनाएंगे तो कम वाला चलेगा ना आपको, क्योंकि ये 32 लेके आएगा तो इसके पास 32 नहीं है ना पावर, 24 लेगा तो 24 इसके पास भी है, तो कितना हो गया? 24। सो पावर ऑफ 72 इन 100 फैक्टोरियल इज 24, मतलब 72 की पावर कितनी आ जाएगी? 24 आएगी, किसमें? 100 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट आपने सीखा आज कि किसी प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर की आप पावर जो है वो फैक्टोरियल में फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी कंपोजिट नंबर जो बोले कितना ही बड़ा हो उसकी भी पावर आप जो है वो क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं, किसमें? फैक्टोरियल में। ठीक है, तो आज मैं आपको समझाया कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, साथ साथ ये भी बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको जो है ना इंटीजर पार्ट लेने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, अदरवाइज यहाँ पे आपके वो नहीं है एडवांस पूरा का पूरा कि इसमें कुछ रोल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।